वंदे मातरम। साथियों, मैं आज आपको विद्युत जो बिल है वो घर बैठे कैसे आप भर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपकी जो विद्युत बिल आएगा घरेलू बिल, वो यहाँ आपको विद्युत वितरण निगम है, वहाँ आपको देखना है कि जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है या कौन सा है। अब इसके अलावा जो भी बिल आपके जो आएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है के नंबर। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये के नंबर दिए हुए हैं और इस के नंबर के आधार पर ही आपका बिल है वो पेमेंट किया जाएगा। बिल को भुगतान करने के मैं दो ऑनलाइन तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने बिल का भुगतान करना है। पहले तो आप ये देख लें कि के नंबर आपके क्या है। इसके अलावा ये कौन सा महीने का, जैसे ये जुलाई 2022 का बिल है, डोमेस्टिक श्रेणी का है, और ये सारी जानकारी। इसके बाद में यहाँ आपके अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट है। जैसे यहाँ विद्युत खर्च है, उसके बाद में स्थायी शुल्क है, और ये कुल बिल कितना हुआ, उसके अलावा सरचार्ज जो भी है वो कितना हुआ, और इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप तो राज्य सरकार द्वारा वहन राशि टैरिफ सब्सिडी है वो कितनी दी हुई है, ये भी यहाँ शो हो रही है। कुल बिल जैसे 701 रुपये है, उसमें से ये 447 रुपये माइनस हो गए, और नियत तिथि तक देय राशि है 255 रुपये। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नियत तिथि यानी नियत भुगतान तिथि है वो 21/7/2022 है, और ये बिल जारी करने की तारीख 7/7/2022 है। तो आपको 21 तारीख से पहले पहले ये बिल भरना है। इसके अलावा अगर आप नहीं भर पाएंगे तो उसको आपको सरचार्ज के रूप में विलम्ब भुगतान का जो सरचार्ज है वो 8 रुपये 50 पैसे, यानी 255 की जगह आपको 263 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। तो आप नियत समय पे भुगतान कर लें। अब भुगतान करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे इसकी जो साइट है उस पर जा करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपके पास अगर कोई ऐप है, जैसे पेटीएम है या फ़ोन पे है, या अगर मान लो आपके पास में गूगल पे या एयरटेल मनी थैंक्स ऐप वगैरह है, वो कोई भी किसी तरह का अगर ऐप है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑनलाइन साइट से कैसे भुगतान करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में फिर मोबाइल से भी पेमेंट करके आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको अगर मोबाइल से या लैपटॉप से अगर आपके पास में सुविधा है, वहाँ से भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम का बिल टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ जोधपुर विद्युत वितरण बिल पेमेंट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ एक साइट खुल जाएगी www.billdesk.com। अब यहाँ जैसे अगर आप जयपुर वितरण निगम से संबंधित है तो जयपुर का यहाँ नाम लिख सकते हैं, अजमेर से संबंधित है तो अजमेर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, पेमेंट का पेज, जिसमें ये विद्युत विभाग का जो भी है लोगो वगैरह दिख जाएगा। और यहाँ आपको दो चीज़ें मांगेगा, एक के नंबर और ईमेल आईडी, दोनों स्टार है यानी कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और दूसरा एक तरीका है कि एक तो इसमें बिल पेमेंट है, दूसरा एफएनबी पेमेंट। तो अब जैसे बिल पेमेंट यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ आपको के नंबर है वो अपने के नंबर फीड करना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी है तो अपनी ईमेल आईडी कोई भी है आप यहाँ फीड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने के नंबर फीड कर दी, अब ध्यान से आपको के नंबर फीड करना है। और उसके बाद भी आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप के नंबर फीड करने के बाद में जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल आएगी कि जैसे ये के नंबर आ गया, डिस्कॉम का नाम आ जाएगा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर जो भी विद्युत वितरण निगम है, बाइंडर नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और बिल नंबर ये आ जाएगा, यानी कि ये, और ये जैसे कस्टमर का नेम आ जाएगा, जैसे कस्टमर का क्या नाम है, और यहाँ एड्रेस आ जाएगा कस्टमर का पूरा। अगर एड्रेस और नाम वगैरह सही है तभी आप इसको फॉरवर्ड करें या इस बिल को भरें, अन्यथा आपको नहीं भरना है। और अमाउंट पेबल आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। अब पे करने के आपके पास में अलग अलग तरीके हैं, जैसे इसमें कौन कौन से तरीके दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे यहाँ आपको पेमेंट करना है तो एक तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, जैसे HDFC के, ICICI है, कोटक है, SBI है, या वॉलेट या कैश कार्ड जो भी है, इससे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो ये एक तरीका तो ये हो गया कि आप जैसे डेबिट कार्ड है तो सीधा इसमें डेबिट कार्ड को एंटर करके पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं एक बिल को आपको पेमेंट करके बताता हूँ कि कैसे इस डेबिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर कार्ड से पेमेंट करना है, अब डेबिट कार्ड आपके पास में है, तो यहाँ कार्ड के नंबर लिखने हैं, एक्सपायरी डेट लिख देनी है और ईयर लिख देना है, फिर CVC नंबर और कार्ड होल्डर का नाम लिख करके आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पूछेगा कि ट्रांजेक्शन अमाउंट है ये होगा जो भी बिल का पेमेंट है वो। इसके अलावा GST वगैरह अभी जीरो इसमें शो हो रहा है, यानी आपको सिर्फ बिल के पैसे ही देने पड़ेंगे। और प्रोसीड विथ पेमेंट पे आप करेंगे तो यहाँ आपको जो आपकी जो भी मोबाइल है उसमें OTP आएगा, और उस OTP को आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब जैसे यहाँ OTP को आप क्लिक करेंगे तो
इस बॉक्स में आपको OTP को क्लिक करना है, तो मैं OTP को फीड करके आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ जैसे आपने OTP को क्लिक किया, अब एंटर करने के बाद में ये आपके सामने आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि थैंक यू, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग डिटेल्स, प्लीज़ क्यूट योर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इफ़ एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस रिक्वेस्ट। और ये आपके ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएंगे, ये आपको नोट करके रखने हैं, कभी भी आपके जरूरत पड़े तो ये काम आ सकते हैं, चेक करना हो तो। ट्रांजैक्शन किस समय किया, जैसे आज अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने कहा ये समय आ जाएगा, इसके बाद में ये के नंबर आ जाएंगे और कस्टमर का नाम ये आपको आ जाएगा और पेमेंट कितना किया आपके वही आ जाएगा। अब इसका आप प्रिंट चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब जैसे प्रिंट रहे तो ठीक है, नहीं तो उसको आप PDF के रूप में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ PDF सेव करने के बाद में यहाँ आप जैसे ये PDF को सेव कर सकते हैं और अदर पेमेंट में आप यहाँ अदर पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है कि जैसे आपके पास कोई भी ऐप है, एयरटेल मनी ऐप वगैरह कोई है, तो उसमें आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है, तो वीडियो पर बने रहें। मैं दूसरा तरीका बताऊँ जो मोबाइल से मैंने किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ आपको अपने मोबाइल में जो भी ऐप लिया हुआ है उसको आपको ओपन करना है। जैसे मैंने एयरटेल थैंक्स ऐप लिया हुआ है, उसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ इसमें रिचार्ज का ऑप्शन अलग है। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है जैसे रिचार्ज में मोबाइल है, DTH है, डैश कार्ड, डाटा कार्ड वगैरह। लेकिन यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके इसी लाइन में यहाँ ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल ऑप्शन है, जैसे ये आप दिख रहा है, इलेक्ट्रिक बिल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से राज्य से है। जैसे राजस्थान का बिल भर रहा हूँ तो राजस्थान इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विद्युत वितरण निगम में अजमेर, जयपुर या जोधपुर आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने जोधपुर से हूँ तो जोधपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको के नंबर, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, के नंबर आपको यहाँ ध्यान से फीड करने हैं, क्योंकि के नंबर के आधार भी पर ही आपकी जो सारी डिटेल्स वो आ जाएगी और उसी अकाउंट में आपकी पेमेंट है वो जमा हो जाएगा। तो यहाँ आपको के नंबर भरने के बाद में नीचे का जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे आपको क्लिक करने के बाद में ये आपकी डिटेल्स से वो शो करेगा कि आपका कस्टमर का नेम आ जाएगा, आपका बिल नंबर आ जाएगा, बिल डेट आ जाएगी, बिल ड्यू डेट आ जाएगी, बिल का अमाउंट आ जाएगा और कन्वीनियंस फी यानी आपकी कोई चार्ज अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो आ जाएगा। उसके बाद में पे बिल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जैसे वॉलेट है तो वॉलेट में आप पेमेंट है तो उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ATM से भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें सीधे, या स्कैन करके ATM से भी ले सकते हैं, ATM की डिटेल से ले सकते हैं। अब जैसे मेरे वॉलेट में पेमेंट पड़ा तो मैं वॉलेट से ही करूँगा। अब जैसे वॉलेट में आपको अपने जो भी पिन नंबर है वो आपको एंटर करना है और उसके बाद में प्रोसेसिंग पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ आपको जैसे ही आप पिन कोड इंटर करेंगे उसके बाद में प्रोसेसिंग पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और प्रोसेसिंग पेमेंट के बाद में यहाँ आपके ऑप्शन बिल ये आ जाएगा, बिल पेमेंट सक्सेसफुल, ये मैसेज आ जाएगा। इसमें आपके ऑर्डर नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, आपके जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए पे वो भी आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर, टाइम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन ID आ जाएगी और कहाँ आपके पेमेंट किया वो आ जाएगा और आपके मैसेज भी आ जाएगा तुरंत आपके मोबाइल में कि आपका पेमेंट हो चुका है। जैसे ये मैसेज मैंने 255 का रिचार्ज या बिल पेमेंट किया है तो वो सारी डिटेल आ जाएगी और यहाँ आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जैसे ये पूरा बिल पेमेंट का मैसेज आ जाएगा तो आपको इस तरीके से अपने घर बैठे मैंने 2 तरीके बता दिए कि आपको बिल पेमेंट करना। तो आप अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप उसको सीधे जो भी विद्युत विभाग की जो साइट है, जो भी जोधपुर विद्युत वितरण निगम है या अजमेर है या जयपुर है, उसकी साइट पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर कोई भी ऐप है जिसमें फ़ोनपे वगैरह या एयरटेल थैंक्स ऐप वगैरह है, मैंने एयरटेल थैंक्स ऐप से आपको करके बताया, तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक बिल का। और अब घर बैठे आपको कहीं ई मित्र पे या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे घर बैठे में कुछ ही सेकंडों में आप इसका बिल का अपना पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बिल का पेमेंट कितना आया तो आपको के नंबर अगर याद है तो आप तुरंत पता कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि आप जैसे साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको अगर के नंबर पता है तो आप कितना अमाउंट का बिल आएगा, कितनी लास्ट तारीख है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसको भी एक बार आपको वापस बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। कि आपको अगर चेक करना है कि किसी बिल का कितना पेमेंट आया है तो आप उसको बिल डेस्क की जो साइट है उस पर आपको जाना है, जोधपुर, जयपुर या अजमेर जो भी विद्युत वितरण निगम है। उसके बाद में यहाँ आपको के नंबर डालना है, आपका जो भी के नंबर है। अब जैसे यहाँ आप कोई भी के नंबर डालेंगे और उसके बाद में ईमेल ID है वो डाल के आप जिसमें सबमिट क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें कस्टमर का नेम आ जाएगा, बिल नंबर आ जाएगा, उसके अलावा
आपका जो लास्ट तारीख है विशेष रूप से ये आ जाएगी और अमाउंट पेबल है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बिल की डिटेल है वो सिर्फ के नंबर के आधार पर जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी दैनिक जीवन से संबंधित उपयोगी वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे खूब सारे कंपटीशन से संबंधित जीके के वीडियो भी अपलोड है। और अगर आप कोई कर्मचारी हैं तो आपके पे मैनेजर, शाला दर्पण, इनकम टैक्स आदि से संबंधित भी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।